बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक हमला आप सबको पता है ईरान ने किया, लेकिन जो कल रात हमला किया है लिबनान की जानिब से, उसने इसराइल की जड़ें खोखली कर दी हैं। इतना बड़ा ये हमला था, इतने रॉकेट्स लॉन्च किए गए और वो सारे के सारे रॉकेट्स जाकर इसराइल की मिलिट्री साइट पर लगे और ये दर्जनों के हिसाब से रॉकेट थे। और इतना बड़ा हमला था, इतना बड़ा हमला था कि लिबनान से जो रॉकेट्स फायर किए गए, इन्होंने मेरून एयरबेस थी, इसको उड़ा कर रख दिया और इतना ज्यादा नुकसान किया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनका सिस्टम बुरी तरह नाकाम हो गया कि छोटे छोटे जो रॉकेट्स हैं वो नहीं संभाल पा रहे। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि इनकी जो मेरून एयरबेस है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। असल में यहाँ जो रेडार सिस्टम लगा हुआ है वो तमाम की तमाम नॉर्दर्न ट्रैफिक को कंट्रोल करती थी और ये असल में बेस इतनी ज़्यादा अहम है कि ये बाकी तमाम बेसिस को हाई अलर्ट करती थी कि लिबनान से या शाम से मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन सेंटर था इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का और सबसे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी ये थी कि कम्युनिकेशंस जो लिंक्स होते हैं वो बनाने हैं बाकी मिलिट्री ब्रांचेस के साथ और पूरी यूनिट्स और कमांड को हाई अलर्ट करना है। अब यहाँ पर इन्होंने जो सिस्टम लगाया वो इतना एडवांस सिस्टम था, इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी कि वो अर्ली वार्निंग जारी कर देती, कोई मिसाइल आ रहा है, कोई इंटेलिजेंस मालूमात देनी होती थी और लोकेशन बतानी होती और पूरे मुल्क के अंदर जो मिलिट्री बेसिस है उसको इन्होंने हाई अलर्ट करना होता था। अब इस सूरत हाल में आप अंदाजा कीजिए, जिससे बताना ये होता था कि हमला होने वाला है, उसी को हमला करके इन्होंने तबाह कर दिया। इतना बुरा ये हमला था, इतना बुरा हमला था कि सायरन बज रहे हैं, हालात वहां पर खराब हो रहे हैं, लेकिन ये हमला नहीं रोक पाए। इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है। देखिए, ये आम लोगों को अंदाजा नहीं हो पा रहा। हमें ये लगता है जी ईरान ने बड़ा हमला किया, खबर ये बनी। ये जो हमले हो रहे हैं इसको मीडिया में जगह नहीं मिलती। ये छोटे छोटे हमले उनकी बेसिस तबाह कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन सेंटर तबाह कर रहे हैं। आपने गौर किया एक बात कि जब स्टार्ट हुआ था, ये जंग हुई थी, तो उस वक्त हमले होते तो इसराइल रोक लेता था। कितने ज्यादा उन्होंने तो धड़ल्ले से कहा। अब वो आप गौर करें, वो रोक नहीं पा रहे। हमला होता है, तबाह हो जाता है, चीजें तबाह होती हैं। जब ये सारी चीजें तबाह हो रही है, इतना बड़ा ये हमला था, इतना बड़ा हमला था, इनकी चीखें निकल गई रात को और इनको ये समझ नहीं आ पा रही थी कि हम करें क्या। जब ये सूरत हाल पैदा हो रही थी तो उसी दौरान हमास की जानिब से एक वीडियो जारी की गई। अब ये वीडियो देखिए जरा, ये आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है। ये कौन लोग हैं? ये असल में वो कैदी हैं जो इनकी यानी कैद में है। अब मजे की बात यह है कि इनमें अमेरिकन भी है और ये रो रहे हैं बाकायदा, और रोते हुए उन्होंने अपनी कौम को कहा है और यानी मिलिट्री को कहा है, हुकूमत को कहा है, सबको कहा है कि देखिए आगे बढ़े और बचाए। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट डील नहीं कर पा रही, ना ये कोई मामला कर पा रही है, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। हम लोग इनको कहते हैं कि डील करें और ये आगे से डील करने की बजाय हमें ही मार रहे हैं। अब जब जाहिर सी बात है इस तरह के मनाजिर आएंगे जब वो रो रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब इसराइल के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया में लोग एहतजाज के लिए निकल रहे हैं और जो नई वेव शुरू हुई है उसने इसराइल को इतनी बुरी तरह डैमेज किया कि स्टूडेंट्स अब सड़कों पर आए हुए हैं और हर जगह पर अमेरिका से लेकर दीगर जगहों पर स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी इसराइल कसूरवार है। अब देखिए, याद रखिएगा, जो नौजवान है आप उनको कायल नहीं कर पा रहे। अब आप सोचे ना, एक तरफ आप जंग लड़े हैं जिसमें आपका कमांड एंड कंट्रोल तबाह हो रहा है, मिसाइल आप पर दागे जा रहे हैं और इतनी बुरी तरह मिसाइल दागे जा रहे हैं कि आप ये देखिए वो आसानी से ड्रोन्स आते हैं। यानी जिस मेरून बेस ने इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करनी है कि हमला आ रहा है, उसने अर्ली वार्निंग देनी, वो खुद ही नहीं बचा पा रहा अपने आप को। ये कैसा सिस्टम है? इससे साफ जाहिर होता है कि इस जो खास तौर पर हमला किया था ईरान ने, वो तो बड़ी क्लियरली बात आपको और हमें सामने आ गई है समझ कि वो हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये छोटे छोटे हमलों के बाद अब उनके हाथ में चीजें नहीं रही। अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में इनके खिलाफ जो नफरत थी वो बढ़ती जा रही है। और आपको पता है कि एक बड़ी अजीब डेवलपमेंट हुई है कि ईरान ने जो हमला किया उसके बाद ईरान के जो मिसाइल है उनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उनको एडवांस ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं और लाइनों में कई ममालिक लगे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि कई ममालिक ऐसे हैं जो ईरान से छुप कर उनको डील कर रहे हैं कि आप हमें मिसाइल दे, आप हमें ड्रोन दे, आप हमें चीजें दे, क्योंकि आपने अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, बरतानिया का, फ्रांस का, जॉर्डन की एयर स्पेस और सबसे बढ़कर आपने इसराइल के तमाम मिसाइल सिस्टम को बीट किया है। हमें वो टेक्नोलॉजी भी फराहम करे, हमें वो मिसाइल सिस्टम भी दे, वो ड्रोन से। अब उनकी डिमांड इतनी बढ़ गई है कि आप सोचिए उन डिमांड्स में लेने वालों में दो टॉप की कंट्रीज हैं, चाइना है
और रूस है, और वो उनसे ले रहे हैं। रूस ने तो पहले ही ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन सबसे पहले ऑर्डर जो मिलेंगे वो जाहिर सी बात है रूस को मिलेंगे, क्योंकि देखिए रूस ने दी थी इनको टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्होंने कमाल किया है। अब ये जो हिजबुल्लाह ने इनकी बेस उड़ाई है, आप जानते हैं कि ये बेस उड़ाने के लिए असल में ईरान ही की टेक्नोलॉजी वहां पर गई, उन्होंने वहां पर उड़ाई। इसका सारे का सारा रिकॉर्ड रखा जा रहा है पीछे चाइना के पास, इजराइल के पास, क्योंकि जो इजराइल के पास इस वक्त टेक्नोलॉजी है उसमें 80% जो पार्ट्स हैं, मिलिट्री कंपोनेंट्स हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो अमेरिका से है, लॉकहीड मार्टिन ने दिए हैं, और बहुत सारी कंट्रीज उनको देती हैं। लेकिन अमेरिका का असला बहुत ज्यादा, वहां से पार्ट्स आते हैं, चीजें आती हैं। देखिए जो इजरायली काम करते हैं अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर, जो लॉयल इनके साथ है, उन्होंने वो डिजाइन भेजे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके और हमारे नजदीक ये हमले शायद कोई इतने ज्यादा अहम नहीं होंगे, उनकी बेस उड़ गई, फलाना हो गया, क्योंकि मीडिया में इसको जगह नहीं मिलती। मीडिया में तो जगह तब मिलेगी ना कि जब ईरान हमला करेगा या कोई और हमला करेगा। हमला इस वक्त इतना बुरा हो रहा है कि इसराइल के इन मामलात को रूस और चाइना ये बड़े करीब से देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये तो कमाल हो गया, ऐसा हमला, अमेरिका का सारा सिस्टम बीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए तो लॉटरी निकल आई है, और वो अपनी जो एक्यूरेसी है उसको बेहतर कर रहे हैं। उनको ये अंदाजा हो गया है कि अच्छा अमेरिका के पार्ट्स यहाँ पर फेल होते हैं। ये छोटे छोटे हमले करके सारी की सारी रिपोर्ट्स आगे जाती है हिजबुल्लाह से होते हुए सीधा ईरान, और ईरान फिर आगे उसको प्रोसेस करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप गौर करें ना कि कल जो यमन ने इनका ड्रोन तबाह किया है, वो क्या कमाल तबाही थी। यानी आप सोच नहीं सकते कि वो इतनी बड़ी कामयाबी थी। पहले भी उन्होंने तबाह किया, लेकिन इस दफा उनके पास मलबा भी आया है। मलबा आने के बाद उन्होंने उसको आगे चाइना को भी देना है, जाहिर सी बात है उन्होंने ईरान को देना है, ईरान ने आगे चाइना को देना है, और आगे रूस को देना है। और उसके बाद अमेरिका की टेक्नोलॉजी का कितना नुकसान हो रहा है, वो इमीडिएटली ये काम कर सकते हैं कि वो इसकी कॉपी तैयार करते हैं। अफगानिस्तान में जितनी अमेरिका के असले की तबाही हुई थी, वहां से ब्लैक मार्केट में जा जाकर चाइना ने और रूस ने खरीदा, और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए बेहतर बनाया। इसीलिए तो आप देख लेना आज ईरान की टेक्नोलॉजी कहां पर चली गई है, कि ईरान की टेक्नोलॉजी का लेवल इस वक्त ये हो गया है कि दुनिया में इस जैसा मामला कहीं भी सामने नहीं आ पा रहा। यानी उनका ऑर्डर, अगर ये पाबंदियां हटा ले ईरान से, आप यकीन कीजिए सऊदी अरब से लेकर मिस्र से लेकर इवन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुनिया के तमाम ममालिक, ये बड़े बड़े ममालिक लाइनों में लग जाएं और कहें कि आप हमें असला। देखिए दुनिया में सबसे बेहतरीन असला बनाने वाले कौन से? या तो अमेरिकन हैं या फिर चाइनीज अब आ रहे हैं मैदान में, लेकिन रूस का एक नाम है। तो सोचिए अगर रूस ईरान से मिसाइल ले रहा है, रूस ईरान से ड्रोन्स ले रहा है, और वो कह रहा है कि एडवांस बुकिंग करें मेरी, तो आप सोच सकते हैं फिर ईरान क्या बला बना रहा है। देखिए रूस इस वक्त यूक्रेन की जंग लड़ रहा है, उस जंग के अंदर अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप का असला, इजराइल भी वहां पर अपनी चीजें दे रहे हैं। तो अगर रूस वहां पर टेक्नोलॉजी इनसे ले रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या हो चुका हुआ है, जिसमें वो सारे डिफेंस सिस्टम इनके तबाह करे, तमाम चीजें तबाह करे। एज यूजुअल हमेशा की तरह इजराइल ने एक ही बात की, वो जो 26 रॉकेट फायर किए गए और वो ओपन एरिया में जाकर गिरे। यानी आप अंदाजा कीजिए वो मनाजिर जारी करते हैं कि देखिए हम यहाँ से तबाह कर रहे हैं। देखिए इस दफ़ा हालात ये पैदा हुए हैं कि वो काम ये करते हैं कि उन्होंने रूस का जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो इस्तेमाल किया हुआ है। रूस पर इन्होंने जो पाबंदियां आयद की थी, इनको अंदाजा नहीं था कि रूस इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना लेगा, अपना सारा सोशल मीडिया, सारा मीडिया प्लेटफॉर्म, उनको फर्क ही नहीं पड़ा कोई भी, कौन क्या कह रहा है, कौन कहां से कर रहा है, क्या सूरत हाल है। देखिए ये जो वीडियो जारी की है, इसने इतना इम्पैक्ट डाला है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला है इजराइल के ऊपर कि ये बूढ़े जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी मैं 202 दिनों से यहाँ पर कैद हूँ, यहाँ सूरत हाल मुश्किल है, और इर्द गिर्द बहुत ज्यादा हमले हम पर हो रहे हैं, हम किसी भी मारे जा सकते हैं। और ये जो असल में दो लोग हैं, एक 64 ईयर्स एज का है और एक है 40, इनमें से एक अमरीकी है। अब आप सोचें कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास हम पास ओवर गुजर रहा है और हमें रो रहे हैं, हमें यहाँ से बचाकर लेकर जाएं। और सबके साथ उन्होंने ये कहा है कि सबसे बढ़कर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि आप अपने ख़ैल खाना को कहा कि आप इन पर प्रेशर डालें, यानी नेतन्याहू की गवर्नमेंट पर, इनको कहें कि रिलीज करवाएं, उनके लोगों को रिहा करें, हम यहाँ से निकले, हम अपना पास ओवर नहीं मना सके। ये इतनी इमोशनल वीडियो थी, इतनी ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त ये वीडियो जारी की गई है हमास की जानिब से, जब उन्होंने कहा है कि इजराइल के मामला सामने आ रहे हैं, वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, जंग बंदी की तजवीज़ इस वक्त दे रहे हैं, और इसके बाद कोई मामला सामने आ रहा है, उन्होंने कहा जी इस सारी सूरत हाल में किसी ना किसी जगह पर जंग बंदी हो।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।